Hello everyone and welcome back to our channel Education Box. So in this video we are going to study about distributive property. तो चलिए पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है और इसमें हमको क्या करना होता है कि हम कोई बड़ा नंबर है, जैसे अगर आपको करना है 23 × 10, जैसे आपका ये नंबर है, इसको आपको एक ऐसी फॉर्म में बना के आंसर करना है कि ये मतलब बहुत सिंपल सा हो जाए। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है a × b प्लस a × c। ये जो होता है, अब ऐसे अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे a की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 × 10 प्लस 5 × 6। चलो ये हो गया। अब इसको आसानी से करने के लिए हमको एक चीज करनी है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम यहां से पहले एक a कॉमन निकालेंगे और फिर b + c कर देंगे उसको। तो ये हमारी छोटी सी आइडेंटिटी हो गई। तो चलिए अब इसको इसी क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। इसको क्वेश्चन में लगाएंगे अगर हम, तो ये होएगा हमारा 5 × 10 + 6, ये हो जाएगा। अब आपको पता ही है बोर्ड में, जैसे आपने 6th में सीखा होगा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो अगर हम करेंगे 5 ब्रैकेट 10 + 6 16, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 80 आंसर आएगा हमारा। तो ये तो बड़ा आसान था। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली हमारा ये नंबर है, तो इसमें हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो हम a ले लेते हैं 23 को, और ये जो b + c है इसको हम एक ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इजी हो। जैसे यहाँ पे 12 है तो हम 10 + 2 ले सकते हैं इधर। तो ये हो गया 10 + 2। तो आप इन दोनों को, अब आपके पास दो तरीके या तो आप इसको ऐसे खोल के कर सकते हो सॉल्व, या इसको यूं ही सॉल्व कर दो। तो इसको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ मैं। 23 × 10 प्लस 23 × 2। चलिए, तो ये हो गया हमारा 23 × 10। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब क्योंकि क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे अगर हम, तो हमारा तो यही सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 + 2 12 भी होता है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 230, और इसमें ऐड करो 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, तो ये आ गया आपका 46। अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 7 2। लो जी, इतनी आसानी से आंसर आ गया, मुबारक हो। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी we can make a number as simple as possible and we try to make the numbers by 0। इसका मतलब है कि हम नंबर्स को ऐसे फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं कि उनका लास्ट में 0 आए, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 2 × 10 करेंगे तो हमारा 20 होएगा, यानी मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 लग जाती है। तो ये हमको ऐसे पता है, तो इसीलिए। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 7 × 12। सॉरी, दोबारा लिख देता हूँ। 7 × चलो -12 ले लेते हैं, -12। ये हो गया हमारा 1, और इसको हम करेंगे अब ऐड बाय 7 × -6। चलो ये ले लिया हमने। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हम साइंस को कैसे लिखते हैं। साइंस यानी अगर हमारे पास 2 माइनस के होते, जैसे क्या है, अगर हमारे पास 2 माइनस है तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और हमारा जो साइन लगेगा माइनस का लगेगा। अब इसको मैं बस समझा देता हूँ कि जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है -4 और -5, तो ये माइनस माइनस तो ये होंगे प्लस, और जो साइन है वो बड़े नंबर का लगेगा जो है माइनस का। तो इसमें जो ये बड़ा नंबर है इसमें 5 है, इसलिए माइनस का लगेगा। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू माइनस
-9, फिर आ गया हमारे इक्वल्स टू -9। अब मैं आपको एक और समझाता हूँ। अगला आपका ये है कि आपके पास एक नंबर है, दोनों उसमें प्लस के है, तो प्लस का प्लस करोगे तो वो प्लस ही रहेगा। जैसे एक हमने नंबर ले लिया 2 + 3, तो ये हमारा 5 ही रहा, इसमें हमको कोई प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब एक और करके देखते हैं। अब अगर हमारे पास हुआ माइनस प्लस, तो ये आएगा हमारा माइनस, और जो आपका साइन आएगा वो आएगा बड़े नंबर का। तो जैसे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 - 3, या फिर हम ले लेते हैं -3 + 5, वो एक ही बात है, और आपको समझाने के लिए ऐसे कर देता हूँ। तो क्या है कि अगर आप 5 में से 3 माइनस करोगे, सबको पता है 2 आएगा, पर वो 2 आखिर किस लिए आया, क्योंकि ये जो नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता वहां पे हम प्लस मानते हैं कि यहाँ पे प्लस है, तो मैंने वही चीज यहाँ नीचे लिख दी है कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में से 3 गया 2, और जो बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस है। अब अगर हम इसका उल्टा ही करके देखें तो देखते हैं फिर क्या आएगा आपका आंसर। इन साइंस का हम उल्टा करके देखते हैं। अगर हमारा इधर ये -5 है और प्लस का 3 है, ये है हमारे पास, तो इसका आंसर पूरी तरीके चेंज हो जाए, पूरी तरीके से ना साइंस चेंज हो जाएंगे बस। तो अगर आप प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो अगर आप फिर प्लस माइनस माइनस करोगे तो 5 में से 3 गया 2 आ गया, चलो, पर बड़ा साइन माइनस का है इधर, तो यहाँ पे आ गया माइनस। और यहाँ पर भी ऐसी ही है कि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े साइन माइनस का है, इसलिए पहले आप माइनस लगा दो, फिर इन दोनों से माइनस करोगे, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आ गया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि हम ऐसे माइनस ही प्लस ऐसे क्यों करते हैं। तो ये मैं आपको एक नंबर लाइन से सिखाता हूँ। ये नंबर लाइन है, समझ लो ये एक आपकी एक नंबर लाइन है जहाँ पे ये 0 है। तो ये हो गया आपका -1 -2 1 2 3, ये समझ लीजिए ये आपके नंबर्स है। तो अब अगर आप इनको करोगे, थोड़े बड़े लिख देता हूँ, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, यहाँ पे -1 -3 है ये, और ये 1 2 3। अब अगर हम आपसे बोले कि आप है ना इस समय 0 पे हो और आपको है ना 3 स्टेप्स प्लस की तरफ जाना है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि हमारी जो राइट हैंड साइड होती है ये होती है प्लस की, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये होती है माइनस की। तो अगर हम आगे लेके जाए तो हमने क्या बोला कि हमको 0 से 3 प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, यानी हमारा आंसर आएगा 3। और अगर हम बोलेंगे कि हमको 0 से -2 पे जाना है, तो यानी 0 में से -2 जाओगे तो ये होगा 0 - 2 = -2, क्योंकि बड़े का साइन माइनस में है इसीलिए। तो ये आएगा आपका 1 और ये आएगा 2, तो हो जाएगा आपका -2। सो अब चलिए एक अलग तरीके से देखते हैं। आपके पास एक नंबर है वो है -2, आप यहाँ पे खड़े हो और आपको जाना है 3 पे, तो भी ये बताओ आप कितने नंबर प्लस करोगे -2 में। ये आपने 1 प्लस करा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये आपने 5 प्लस करा। इसलिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। -2 + 5, आपको पता ही है प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए हम माइनस करेंगे। 5 में से 2 गया 3, और साइन लगेगा बड़े का यानी प्लस का। देखो ये एकदम सही आंसर आया है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमको नंबर लाइन पे कैसे होता है। और ऐसे अगर हमको दे दिया जाए कि आप यहाँ 2 पे खड़े हो और आपको जाना है -1 पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे 1 2 3, पर हम क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहे हैं इसलिए माइनस, तो -1 -2 -3, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आप 2 में से माइनस करोगे 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस, ये समझ लो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर आप 3 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 1, और साइन किसका बढ़ेगा यानी माइनस का, तो ये आ गया आपका। तो इधर आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आपका प्लस भी और माइनस हो तो भी आपको माइनस आएगा। तो इसका पहले समझो कि ये वाले जो ये 2 नंबर है, ये वाला नंबर है, इसमें क्या है कि है ना जब भी आपको अलग अलग डिजिट दी होगी तो माइनस होएगा, और जब भी आपको दोनों तरफ सेम दी होंगे साइंस
तो आपका प्लस होएगा, ऐसे समझ लो इसको। तो चलिए हम फिर से अब दोबारा घूम फिर के हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब आप बच्चों के कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल ऑल्सो गिव यू होमवर्क क्वेश्चन टू। तो आप यहाँ पे क्या करो, 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 तो ये होगा आपका 84। और क्या यहाँ माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस। यहाँ पे आप एक चीज और समझो कि ना, अगर आपके पास माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, और माइनस माइनस और हो गया तो प्लस। तो ये समझो कि जब भी आपके पास नंबर्स है ना वो इवन नंबर में दिए हो, जैसे 1 2 3 4, ये 4 इवन नंबर होता है। इवन नंबर वही नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यानी वो वाले नंबर्स दिए हो अगर, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। और अगर आपको वो नंबर दिए हो जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी 1 2 3 4 5 माइनस दिए हो, तो फिर आपका आंसर आएगा माइनस में। वैसे आप इसके बाद सॉल्व करके देख सकते हो कि प्लस हो जाएगा ये दोनों का, ये दोनों का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस ऐसा रहेगा। तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में। इसका वैसे भी समझ सकते हो। तो अब चलिए मल्टीप्लीकेशन में दोबारा चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है 84। और 84 में क्या है, यहाँ पे एक माइनस है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है 1, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे आप प्लस करो, प्लस प्लस करोगे 7 6 42, ये आ गया आपका 42। चलो जी, पर माइनस में आएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, आपको भी ब्रैकेट्स खोलनी है। तो बोर्ड मास के तरीके से ब्रैकेट खोलने का क्या है कि ये 84 है, क्योंकि तो ये आपका 84 ये खुल जाएगा क्योंकि इस में माइनस है, जिसके पास अपने खुद का समान है। पर ये क्या है, इसके पास क्या है, बाहर भी समान है और अंदर भी समान है। तो ये क्या करेगा, दोनों को एक साथ जोड़ेगा तो प्लस माइनस तो माइनस होता है। तो यहाँ पे आएगा -42। अगर सपोज कर लो कि अगर यहाँ बाहर इस तरफ यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। आप सबको मैंने बता ही दिया कि माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस करो 4 और 2 6, 8 और 4 12, और आंसर बढ़ेगा, बड़ा क्या है 84, इसके साथ क्या है माइनस। तो ये आ गया आपका -126 आंसर। देखो इतना बड़े नंबर का हमने इतनी आसानी से निकाल दिया। आपका नंबर ये नहीं है, इसको हटा देता हूँ। आपका नंबर ये नहीं है, आपका नंबर है ये आपका नंबर है। तो चलिए अब हम एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे आप ले लो 7 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस, तो समझे कोई और नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो 12 ले लेते हैं। 12 हो गया, और यहाँ पे करोगे प्लस। चलो इस बार हम यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस ही हो गया। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय क्या लूं, 4 ले लो। चलो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 12 5 से 60 होता है, और क्या है 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए -60 हो गया। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसका माइनस ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर एक और ब्रैकेट, 12 4 जा 48, ये आ गया। चलो अब क्या करना है कि है ना, ये समझ लो अब यहाँ पे बाहर कोई साइन नहीं है। तो मैंने बोला जिस नंबर के पास अपना कोई साइन नहीं होता वहां पे हम लोग प्लस मानते हैं। तो ये प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, यानी -60 -48। तो वही आंसर आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस। ये आ गया 8, और ये आ गया 6 + 4 10 माइनस का। लो जितने बड़ा नंबर का फिर आंसर निकल गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे कि है ना, आपको दिया होगा एडिटिव इनवर्स निकालो, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स निकालो नंबर जैसे -5 का। तो -5 का एडिटिव इनवर्स निकालने के कुछ नहीं करना, जो आपको साइन दिया होता है उसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा +5। बस
लो जी, इतना सिंपल तरीके से आंसर आ गया आपका। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला हम नंबर ले लेते हैं -120। अब नंबर से कुछ नहीं घबराना, माइनस का प्लस कर देना है बस। इज इक्वल टू प्लस का 120। अब चलिए प्लस का नंबर ले लेते हैं, प्लस का 16। तो अगर आप इसका लिखोगे तो ये आएगा आपका माइनस का 16 ब्रैकेट में, क्योंकि जो ये माइनस वाला नंबर्स होते हैं हम उनको ब्रैकेट में लिखते हैं, इनको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये तो आपको बड़ी आसानी समझ आ गया एडिटिव इनवर्स। चलिए अब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझाता हूँ। नाउ इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स we do the reciprocal of the number. Now what is reciprocal? I will tell you. Multiplicative inverse. So reciprocal means just like a number is 3/4 or 2/3 or 1/4, like these numbers. So their reciprocal is, we just need to make the denominator the under number. We need to make this number take up and the number up to take down. So our multiplicative inverse of 3/4 is 4/3. लो जी आ गया आपका आंसर। Now multiplicative inverse of 2/3 is 3/2. चलो जी। Now your multiplicative inverse of 1/4 is 4/1, or you can also write it as 4. Okay, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी समझ आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो आप इसका ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ और सॉल्व करो ये क्वेश्चन और मेरे को आंसर बताओ। मुझे लगता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं करा कोई बात नहीं, हम इधर है बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, हम बता देते हैं। हमको क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, जैसे हमने करा था, हमको हमेशा सेकंड नंबर का वो करना होता है, नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अब ये कट कर दो तो ये आपका आंसर आ गया 1/4। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं 10/3 ले लो। इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके दिखाओ। अरे सर जी बहुत सिंपल है, ये तो 3/10 हो गया। ठीक है जी, यानी अब आपको समझ ही आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके। अब थोड़ा एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं ज्यादा बड़ा नहीं है। 10/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। चलो ये ले लिया हमने। अब जैसे हमने पहले करा था वैसे ही कर लेंगे। हमारा सेकंड नंबर है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 10/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। तो इसको आप कट करोगे, 5 से 5 कट गया और ये होगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये आ गया आपका 5/3 आंसर आ गया। लो जी, इतना सिंपल आंसर आ गया। तो चलिए अब हम ना एक और करके देखते हैं। मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज आइडेंटिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, आपको कुछ नहीं करना, बस ये लिख के आ जाओ सीधा सीधा 0। बस लो जी, आ गया आपका आंसर। अब अगर आप क्वेश्चन पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, तो मैं आपको एक बार कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में हमको ये करना होता है कि हमारे पास कोई नंबर है जैसे 5, इस नंबर को हम किससे प्लस करें कि हमारा 5 ही आंसर है। तो लो जी, सिंपल एकदम, प्लस में 0 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, नहीं हाँ प्लस में होगा ये आपका -5, तो आपका आंसर आ गया 0। तो ये होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बस आपकी सिंपल यही है कि आपको आंसर 0 निकालना होता है कुछ भी करके।
कुछ भी नहीं, मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए। तो क्या है, अगर आप ऐसी नंबर लोगे 10, 10 में आप क्या प्लस करोगे कि 0 है, तो ये हो गया आपका -10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। 10 - 10 इज इक्वल टू 0। लो जी, आ गया आपका आंसर, इतना सिंपल। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले मैं आपको एडिटिव आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन देता हूँ। 126, चलो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी निकाल के बता दो मेरे को, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या आएगी। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताई है क्या होती है, 0 होती है, तो इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई नंबर भी पूछ ले तो बता देना पूरे जोश के साथ कि आपका नंबर है 126 माइनस का, बस लो जी, आ गया सिंपल ही आपका आंसर। तो चलिए अब हम यहाँ पे हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपकी एक ही है, वो है 1, बस 1। तो अब आपका क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अपॉन में आती है, तो अगर आप करोगे 4 नहीं 6 अपॉन में 3। चलो अब आपको क्या करना है कि आपको इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो आंसर आएगा वो 1 आए। तो अब आपके लिए सिंपल ही कुछ नहीं करना, इसी नंबर को उल्टा करके लिख दो बस, मल्टीप्लाइड में 3/6। लो जी, अब इसको काट दो, 6 से 6 कटा, 3 से 3 कटा, आ गया आपका आंसर 1 भाई, इतना सिंपल। एक और एक और एक और क्वेश्चन, एक और दे दूं ना, देख लो। तो जी आ गया एडिटिव आइडेंटिटी जल्दी से, ये से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बस सिंपल एकदम। सोच सकते हैं इतना सिंपल हो सकती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो इसके अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालो और वो नंबर भी निकालो जिससे ये मल्टीप्लाई होगा। अरे सर जी ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ हाँ निकालो फिर जल्दी से, जो जिसको निकालना आ गया वो जल्दी से नीचे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करे और शेयर भी करे। और जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, हम है ना, हम समझाएंगे और फिर और भी क्वेश्चन देंगे जिनका आंसर है मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और उसके बाद फिर मैं आगे से वीडियो में शाउट आउट भी करूंगा, जो जो मेरे को आंसर देगा, सही आंसर देगा क्वेश्चंस के, वो मैं उनके नाम अपनी वीडियो में बताऊंगा। चलो इसका आंसर आएगा आपका 5/52। 52 से 52 कटा, 5 कटा इज इक्वल टू 1। आ गया आंसर, सिंपल एकदम। आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, इससे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका सेम 1 आया आंसर, तो 52 से 52 कटा, 5 कटा, आ गया 1 आंसर। तो चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन में आपके लिए कि आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकालनी है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 64, इस क्वेश्चन की आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करके बताना है। और 5 - 5 - 10 प्लस का 30। चलो इन नंबर्स की आपको मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है। और 5/4 6/2 और 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/3। इस नंबर, इन तीनों नंबर की आपको मेरे को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है। जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बोल के बता दो मेरे को कि आपको ये वीडियो समझ आ गई है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।